आईटीआई के बाद क्या करें? बहुत बड़ा सवाल और बहुत ही अच्छा भी ये सवाल है अगर आपके मन में आता है तो, क्योंकि आईटीआई के बाद कैरियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। कई बार होता है हमको पता नहीं होती कि आईटीआई के बाद क्या करना है, क्या क्या और कर सकते हैं, कितने स्कोप हैं आईटीआई के बाद जॉब में, पढ़ाई में, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो ये चैनल पे एक नया इनिशिएटिव है। पढ़ाई के साथ साथ जॉब के अपडेट और अप्रेंटिसशिप के साथ साथ हम कुछ आपको कैरियर पाथ में कैसे आगे बढ़ना है उस पर भी टिप्स देंगे। उसी की सीरीज में पहला वीडियो है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह से बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा। और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यूट्यूब इसको, जो भी और लोग होंगे उन तक भी ये वीडियो आपके लाइक की वजह से पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं, एक एक करके एक एक स्टेप आगे देखेंगे कि आईटीआई के बाद क्या करें, कैसा गोल बनाएं, कैसे प्लान करें, कैसे सक्सेस हो सकते हैं। तो टोटल 5 स्टेप, 5 प्लान है जो हम आपको बताने वाले हैं कि आप आईटीआई के बाद कर सकते हैं। जो कि पहला है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा या हायर डिग्री आप ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? डिप्लोमा कर सकते हैं या कोई हायर डिग्री यानी बीटेक या कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुशन है आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब डिप्लोमा क्या है, यहाँ पे देखिए हमने जो स्टेप्स बनाए हैं ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए हमने एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है। अब डिप्लोमा आपका पहला स्टेप है, तो एक पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं डिप्लोमा होता क्या है। तो डिप्लोमा या हायर डिग्री में क्या होगा, डिप्लोमा यानी पॉलीटेक्निक आपका 3 इयर्स का होता है। आप जिस भी स्टेट में हो उस स्टेट से आप डिप्लोमा कर सकते हैं। जैसे यूपी से हैं तो यूपी में भी पॉलीटेक्निक है, गुजरात में है, दिल्ली में भी है, सब जगहों पे आपको पॉलीटेक्निक डिप्लोमा 3 इयर्स का डिप्लोमा मिल जाएगा, जिसको हम इंजीनियरिंग डिग्री या इंजीनियरिंग डिप्लोमा कहते हैं। एंड इसके ज़्यादा हायर डिग्री बीटेक होती है, जो कि आप कर सकते हैं। अब डिप्लोमा की बात करें तो आपका जैसा ट्रेड हो उसके अकॉर्डिंग आप डिप्लोमा में ब्रांच चूज कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई में 2 इयर्स ट्रेड में पास आउट हैं, जैसे आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ठीक, मोटर मैकेनिक, इन सब ट्रेड से हैं, तो आपको डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर की छूट मिल जाती है। आपको लेटरल एंट्री थ्रू डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। और आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको पास करना होता है एग्जाम में। आपका 2 इयर्स में ही डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वैलिडिटी 3 इयर्स डिप्लोमा के बराबर ही होती है। अगर आप आईटीआई भी नहीं किया, आप 10th हैं, या आप आईटीआई के बाद 1 साल का ट्रेड है, कोई आपका वेल्डर है, प्लम्बर है, या किसी और ट्रेड से आप हैं, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं 3 इयर्स का, क्योंकि तब आपको छूट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। डिप्लोमा तो आप कर लेंगे, एडवांटेज एंड फीस कितनी है। तो सबसे बड़ी बात यह है, एडवांटेज इसका ये हो जाता है कि आप जब भी कोई हायर डिग्री ले लेते हो, सपोज करो आईटीआई के बाद अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, कोई सरकारी जॉब ज्वाइन करते हो या प्राइवेट जॉब ज्वाइन करते हो, तो आप टेक्नीशियन फील्ड पे जाते हो, ठीक है, या सेमी स्किल्ड वर्कर फील्ड पे जाते हो। लेकिन उसी यहाँ अगर आप डिप्लोमा ज्वाइन कर लेते हो तो एटलीस्ट आप अपने कैरियर में 5 से 10 साल ऐसे ही आगे बढ़ जाते हो। सैलरी के प्रॉस्पेक्टस में भी आप आगे बढ़ जाते हो, एंड पोजीशन जो आपकी होती है कैरियर में वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है सिर्फ 2 साल की स्टडी से। तो अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं आईटीआई के बाद, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो भी सपोर्ट करता है, या नहीं भी सपोर्ट करता, तो आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करिए, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक का। बहुत ज़्यादा फीस नहीं, आप ट्यूशन्स या कुछ और पढ़ा के भी अपनी पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। एडवांटेज की बात ये हो गई। फ़ीस की अगर बात करें, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से करते हैं तो फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 12 से 15 हज़ार रुपये 1 साल की फ़ीस होती है। प्लस वो भी आपकी क्या होती है, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट वगैरह और सब बना है तो वो फ़ीस आपकी वापस आ जाती है स्कॉलरशिप के माध्यम से या और किसी माध्यम से। आपको करना है सिर्फ क्या, एक बार माइंडसेट कर लीजिए, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। आप पढ़ाई करके आसानी से इसके बाद आप जेईई की पोस्ट या और सब पोस्ट के लिए देख सकते हो। दूसरा एक एडवांटेज ये होता है डिप्लोमा करने का कि डिप्लोमा करने के बाद जो आईटीआई आपने की, आईटीआई लेवल की अगर कोई वैकेंसी आती है तो आपने जो डिप्लोमा में स्टडी की है ना, आपके लिए वो एग्ज़ाम्स क्रैक करने बड़े आसान हो जाते हैं। तो ये एक एडवांटेज हो जाएगा आपके डिप्लोमा कर लेने से। सपोज करिए आप फिटर से हैं, मोटर मैकेनिक से हैं, तो आप मैकेनिकल से डिप्लोमा कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इन सब इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी ब्रांच भी चूज कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो, आप अपने फील्ड की ही स्टडी उसमें करें। चलते हैं, बैक चलते हैं। अगला स्टेप यहाँ पे है, आप क्या कर सकते हैं आईटीआई के बाद, अगर आप डिप्लोमा नहीं करना चाहते तो आप सीटीआई कर सकते हैं या सीआईटीएस कर सकते हैं। अब सीटीआई या सीआईटीएस की डिटेल देख लेते हैं क्या है। तो सीटीआई को हम बोलते हैं, सीटीआई या सीआईटीएस दोनों एक ही कोर्स है, जो कि आप एनएसटीआई या आईटीओटी से ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। इसका हर साल एक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आता है, जिसको आप फिल करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, देन आपका काउंसलिंग बेसिस पे एडमिशन होता है। कोर्स डिटेल की अगर बात करें तो 1 साल का एक कोर्स होता है। आपने जिस भी ट्रेड में आईटीआई की है, सपोज करिए फिटर से की है तो आप फिटर से कर सकते हैं,
इलेक्ट्रीशियन से तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड उसमें होता है कर सकते हैं। इस तरह से आप CTI वहाँ पे कर सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स होता है, एक ही बार 1 ईयर में एग्ज़ाम होता है और आप आसानी से पास कर सकते हैं। अब इस कोर्स की ड्यूरेशन आपको पता चल गई। कोर्स डिटेल क्या है, ये कोर्स डिटेल ये है कि आप CITS या CTI करके, तो कोर्स डिटेल ये है, अगर आपको CTI या CITS तभी करना चाहिए अगर आप ITI में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ इस टाइप का इंस्ट्रक्टर की पोस्ट होती है वहाँ पे आप जाना चाहते हैं, तो CITS एक तरह का ऐसा कोर्स है जिसमें आपको ये योग्यता प्रदान की जाती है, आप किसी ITI में किसी और इस्टेब्लिशमेंट में आप इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पा सकते हैं। अभी रिसेंटली DGT ने एक गाइडलाइन भी जारी की थी कि ऑल स्टेट, इंडिया के चाहे जितने स्टेट हैं, अगर वहाँ ITI में टीचर यानी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है तो उसमें CITS कोर्स जो होगा वो मैंडेटरी होगा। तो आप लोग CITS कर सकते हैं अगर आपको ITI में टीचिंग करना है या इस फील्ड में आपको आना है। तो 1 साल का ये कोर्स होता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, ITI आप पास आउट होने चाहिए NCBT से, ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ NCBT से, ठीक है, या आप डिप्लोमा और BTech हो तब भी आप CTI कर सकते हैं। फीस की बात करें, जो NSTI होते हैं, NSTI की फ़ीस बहुत ही कम है। आप देखेंगे तो मैक्सिमम आपकी 3,000 रुपये लगभग 1 साल की फ़ीस हो जाती है। हॉस्टल भी आपको मिल जाते हैं 100 रुपये पर मंथ में। आपको रहने का और जो खाने पीने का आपका लगेगा मेस का, वही चार्ज यहाँ पे आपके लगते हैं। बाकी आपकी फ़ीस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। अब एडवांटेज के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली। अगर आपको ITI में इंस्ट्रक्टर बनना है, किसी भी स्टेट में अगर ITI में इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है तो वहाँ पे CITS कोर्स मैंडेटरी होगा। अगर आपने CITS किया है तो इसका कुछ स्टेट में मैंडेटरी है, कुछ स्टेट में क्या मैंडेटरी के साथ साथ आपको इसका 20 से 30% का वेटेज भी मिल जाता है जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है उसमें। तो ये एक इसका एडवांटेज है, इसमें भी आपकी काफ़ी स्किल डेवलप हो जाती है। फिर से हम लोग चलते हैं पहली स्लाइड पे। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, अप्रेंटिस कर सकते हैं। ITI के बाद क्या कर सकते हैं, अप्रेंटिस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल देख लेते हैं। तो अप्रेंटिस की बात करें तो अप्रेंटिस में आप क्या होता है, अप्रेंटिस आप कई जगहों से कर सकते हैं। ITI के बाद भी अप्रेंटिस होती है, कुछ अप्रेंटिस 10th के बाद भी होती है। तो ITI के बाद जो अप्रेंटिस होती है उसमें अभी रिसेंटली जैसे आप गवर्नमेंट से अप्रेंटिस कर सकते हैं। रेलवे का हमने थोड़ा सेपरेट रखा है क्योंकि रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आती है। आप प्राइवेट कंपनी से भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अब अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको रेलवे से अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो आपको अप्रेंटिस करने के बाद एक NAC सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर रेलवे ग्रुप D में कोई पोस्ट आती है तो आपको वहाँ पे 20% का वेटेज मिलता है। 20% वैकेंसी उस जोन की जो पहले से अप्रेंटिसशिप किया है उसको वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इसमें आपका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो मेरिट होता है, जो कट ऑफ होता है, वो बाकी जो नॉर्मल पोस्ट ग्रुप D की निकली 80% उससे काफ़ी कम रहता है। कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अप्रेंटिसशिप करवाते हैं, जैसे DRDO हो गया, ISRO हो गया, ठीक है, BHEL हो गया, BEL हो गया, HAL हो गया, ये सब भी आपको अप्रेंटिसशिप करवाते हैं। IOCL हो गया जो PSU होते हैं। और यहाँ से भी अप्रेंटिसशिप का एक फ़ायदा होता है, जब इनमें कभी वैकेंसी आती है तो कुछ ऐसे फील्ड हैं जिसमें आपको 100% पहले अप्रेंटिसशिप वालों को प्रेफरेंस मिल जाता है। तो अगर आपकी एज 15 से 24 साल तक है तभी आप अप्रेंटिसशिप में एलिजिबल होते हैं, या कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको छूट भी मिलती है तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, टाटा स्टील हो गई, ठीक है, हीरो हो गई, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो अपने यहाँ से भी अप्रेंटिसशिप कराती हैं। उसके बाद कुछ 1 साल के बाद आपको क्या किया जाता है, एक अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिल जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम लेके, जिसमें अभी पहले रिटन होता था उसको कैंसिल किया गया है। और आप बाद में अगर कभी वैकेंसी आती है तो कई बार वो कॉल भी करती हैं क्योंकि आपने उनके यहाँ से अप्रेंटिसशिप की है, काफ़ी काम किया है, सीखा है, तो कई बार आपको परमानेंट होने के चांस मिल जाते हैं। ड्यूरेशन जनरली अप्रेंटिस की 1 साल होती है। आप एक ही बार अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। उसके लिए आपको NAPS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। स्टाइपेंड जो 1961 का एक्ट है अप्रेंटिसशिप का, उसके अकॉर्डिंग आपको लगभग 8,000 के आसपास स्टाइपेंड मिल जाता है। बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से अपना कुछ अलग रख सकते हैं क्राइटेरिया। एडवांटेज की अगर बात करें तो एडवांटेज हमने बता दिया, रेलवे ग्रुप D में आपको एडवांटेज मिल जाता है। जिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका एक माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स होता है, वहाँ पे अगर कोई अप्रेंटिसशिप किया तो उसको 100% वेटेज वो देते हैं जब उनके यहाँ वैकेंसी आती है, बहाली आती है। तो NAC सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है जिसको हम नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि अगर आपने इसको किया हुआ है तो ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो इसका आपको एक एडवांटेज मिल जाता है, जब भी वहाँ वैकेंसी आती है तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। या दूसरा एक इसका एडवांटेज होता है, अगर आप SCBT से ITI हैं और आप NAC सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आपका वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू NCBT हो जाता है। NAPS पोर्टल होता है जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और इस रजिस्ट्रेशन के बाद आपका अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन होकर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। 4th कैरियर पे चलते हैं। 4th होता है आप कोई प्राइवेट जॉब कर लीजिए, अपना कोई
बिजनेस कर लीजिए, आपके पास एक और क्राइटेरिया है। इसके बाद हम लोग फिफ्थ की चर्चा करेंगे। तो फोर्थ में अगर हम बात करें तो प्राइवेट जॉब या बिजनेस आप कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रोफाइल आपकी जनरली क्या होती है, आईटीआई के बाद आप टेक्नीशियन की पोस्ट ज्वाइन करते हैं, या सेमी स्किल्ड लेबर भी वहाँ पे आपको ज्वाइन कराया जा सकता है, या स्किल्ड लेबर भी कई कंपनियाँ आपको दे सकती हूँ बेस्ड ऑन आपका जो स्किल टेस्ट होता है। सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग मिनिमम तो 10,000 से हो ही जाती है, 12,000 15,000 तक भी आप पा सकते हैं बेस्ड ऑन कौन सी कंपनी आप कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, कैंपस प्लेसमेंट से या डायरेक्ट जाके। अब बात करें इसके मेरिट डिमेरिट की, तो मेरिट ये होती है, देखिए प्राइवेट में एक्सपोज अच्छा है, मतलब प्राइवेट में अगर हम बात करें एक्सपोजर की या कैरियर के आपके ग्रो होने की, तो वो प्राइवेट में गवर्नमेंट से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके पास नॉलेज और स्किल अच्छी इंप्रूव होती है, आपको सही प्लेटफॉर्म सही कंपनी मिल जाती है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है, बाकी सैलरी भी आपकी अच्छी होती है। अगर आप वहाँ पे परमानेंट हो जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आप कुछ दिन टेम्प्रोरी बेस पे काम करते हैं, फिर आपका काम अच्छा होता है, कुछ होता है, तो आप परमानेंट हो पाते हैं। जैसे कुछ कंपनीज हैं, टाटा ग्रुप की हैं, रिलायंस ग्रुप की हैं, मारुति सुजुकी है, इन सब में अगर आप परमानेंट हो जाते हैं तो आप एक गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा सैलरी भी उठा सकते हैं, लेकिन आपको काम करना होगा और उस काम का आपको रिवार्ड भी मिलता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ 10 साल में पहुँचेंगे जितनी सैलरी पे या जितनी चीज़ पे, वहाँ आप प्राइवेट सेक्टर में 4 साल में भी पहुँच सकते हैं। लेकिन आपके पास काम का प्रेशर भी होगा और काम आपको करना होगा, फुल टाइम आपको वहाँ पे देना होगा, नई नई चीज़ें आप सीखेंगे भी और करियर में ग्रो भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ अपने यहाँ जॉब के साथ साथ आपको आगे की हायर स्टडी के लिए भी छूट दे देती हैं और उसके बाद आपको वहाँ पे प्रमोशन भी मिल जाता है। एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। जैसे एक्सपीरियंस की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी, अगर आपने CITS या CTI किया है ITI के बाद, तो आपको कहीं प्राइवेट जॉब या कोई जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी, सो दैट आप जब ITI इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करने जाओ तो आपसे 3 ईयर्स का ITI प्लस CTI के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो एटलीस्ट आप उसको शो कर पाओगे। तो एक्सपीरियंस भी काफ़ी वैल्यू करता है। कई बार कुछ गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी जाती हैं, वहाँ पे भी कुछ एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि ITI प्लस कुछ रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज आपके पास हो जाता है अगर आप तैयारी भी कर सकते हैं प्राइवेट जॉब के साथ, या आप प्राइवेट जॉब में ही कैरियर बनाना चाहते हैं, या प्राइवेट जॉब से आप कुछ सीख के कुछ अर्निंग करके फिर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। बैक चलते हैं, लास्ट ऑप्शन पे आते हैं। लास्ट एक आपके पास होता है, लास्ट ऑप्शन की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं। हम इसको लास्ट ऑप्शन नहीं करेंगे, पांचवा ऑप्शन भले है, बट इसको आप पहली प्रायोरिटी भी दे सकते हो, जैसे कि आपकी नीड हो या जैसा आपका प्लान हो फ्यूचर का, उसके अकॉर्डिंग। तो गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट तो आपको मिल नहीं जाती कि आपने इंटरव्यू दिया गवर्नमेंट जॉब मिल गई, इसकी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। वैकेंसी काफ़ी कम आती है, कंपटीशन बहुत होता है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं, एक्चुअल में आपको छीननी पड़ती है। इतने लोग रहेंगे आपके साथ, इतने लोगों के साथ कंपटीशन होगा, आपको अच्छे से पढ़ाई करके काफ़ी मेहनत करके फिर वो हासिल करनी होगी। तो गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें, गवर्नमेंट जॉब की ITI होल्डर्स के, तो गवर्नमेंट जॉब में आप बात करें तो रेलवे एक सबसे बड़ा सेक्टर है, इसरो, DRDO, HAL, PSU जैसे IOCL, ONGC, इन सब में भी हो गया। पावर कारपोरेशन अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। रेलवे सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें भी बहुत सारी वैकेंसी आई भी है, ग्रुप D हो गया, लोको पायलट हो गया, बहुत सारी वैकेंसी इस तरह से आती रहती है। इसरो में भी टेक्नीशियन की पोस्ट हो गई, DRDO में हो गई, HAL में हो गई, ठीक है, IOCL वगैरह में हो गई, सब में जो है वैकेंसी आती रहती है। UPPCL में हो गई या झारखंड पावर कारपोरेशन में हो गई, तो वो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक हम टिप्स देना चाहेंगे कि अगर आप ITI कर रहे हैं और सच में आप ITI के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो पहले तो जो आपके ITI का ट्रेड है, उसकी ट्रेड थ्योरी जो है आपकी, पूरा ट्रेड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, उन सब पे आपको अच्छे से कमांड होना चाहिए। मीन्स आपको एटलीस्ट ट्रेड थ्योरी का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका वो पूरी उस पर पकड़ होनी चाहिए कि उसमें से कहीं क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके साथ आपको बेसिक जो रीजनिंग है, बेसिक मैथ है, GK है, GS है, इन सब की भी आपको प्रिपरेशन करनी होगी। तो आप अगर ITI फर्स्ट ईयर में हैं या ITI करने का प्लान बना रहे हैं, तो पैरेलली आप ये सारी तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए, तभी आप आगे जाके ITI कंप्लीट होने के बाद 1 से 2 साल में तैयारी करके आसानी से इसमें कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी आसानी नहीं होगी। ये जान लीजिए कि हर साल अगर 5 से 6 लाख लोग निकल रहे हैं ITI करके, तो उसमें से 50 से 60% लोग तैयारी में लगते हैं, लेकिन सीरियस तैयारी 2 ही 4% लोग करते हैं, बाकी सब सिर्फ लगे होते हैं। तो आपको सीरियस तैयारी अगर करनी है, आपका सच में कमांड है, तो आप इसमें भी गवर्नमेंट जॉब पे फोकस कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो काफ़ी सिक्योर जॉब होती है और आप आसानी से अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बीच में आप अगर कुछ और साइड में अपना कुछ करना चाहें तो साथ में आप बड़े जॉब की या और कुछ तैयारी भी
कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट जॉब आपको करनी है तो यहाँ देख सकते हैं ना, कुछ इस तरह से आपको अपनी सारी जो थ्योरी की किताबें हैं और सारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी अच्छी स्टडी करनी होगी। और अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आप डिसाइड कर लीजिए, उसमें कमिटेड हो जाइए, फोकस करिए, तो आप पक्का सक्सीड हो जाएंगे। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। आईटीआई के बाद आप देखेंगे 5 कैरियर हमने आपको बताए। आप हायर डिग्री या डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं, सीआईटीएस या सीटीआई कर सकते हैं अगर आपको आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना है। एक बार हम इसको समराइज़ कर देते हैं। अप्रेंटिस कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, बाद में आपको उसमें कुछ मिल जाता है प्रेफरेंस अगर वैकेंसी आती है तो। प्राइवेट जॉब या बिजनेस भी आप अपना कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इतने ऑप्शंस आपके पास हैं जो कि यहाँ हमने आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर इस वीडियो से 2% भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ऐसी रेगुलर अपडेट, ऐसी वीडियोज, यूजफुल वीडियो आईटीआई से रिलेटेड, जॉब्स की अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, स्टडी की वीडियोज, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू।